So hi guys, in this video I'll be discussing that how you can prepare for CTET within 1 month. See, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि 10 दिन में 15 दिन में प्रिपेयर हो सकता है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। कम से कम 1 महीने आपको लगते हैं। अगर सोचिए कि आप एकदम फ्री बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं तो मे बी आप और जल्दी कर सकते हो, बट अगर आप सोचिए आप कहीं पढ़ा रहे हो या फिर आप सोचिए क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो फिर आपको 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं होता है, उसको रिवाइज करना होता है और उसको रिवाइज करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी लगाने होते हैं। ओके, तो 1 महीना मतलब आपको 1 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि 6-7 महीना लगता है, 1 महीने में हो जाता है। सोचिए कि उसमें सीडीपी होता है, तो अगर आपने बीएड में पढ़ा भी हुआ है फिर भी आपको थोड़ा इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो 1 महीना आपको लगता है। तो सीडीपी में आप हिमांशी मैम का चैनल फॉलो कर सकते हैं, तो उससे और फिर आपको नोट्स रिवाइज करना है। लास्ट के 1 हफ्ते तो आपको नोट्स रिवाइज करने चाहिए। उसके बाद फिर हमारा होता है 30 मार्क्स का। मतलब सोचिए कि मेरा जो लैंग्वेज 1 था वो इंग्लिश था। ओके, तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश पेडागोजी पढ़नी पड़ती है। तो ये वाला पेडागोजी से भी आपको हेल्प मिलता है, पर फिर भी इंग्लिश पेडागोजी अलग होता है ना। तो वो 15 मार्क्स का पेडागोजी है और 15 मार्क्स का सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें से जो पैसेज होता है, पैसेज वगैरह पढ़ने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगर आप सोचिए क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 5 भी सॉल्व कर लेंगे तो उसका हो जाएगा, आपको, आप समझ जाएंगे। बस 2 चीज आप पढ़ सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां पढ़ सकते हैं। हमने इसको नीतू सिंह मैम के चैनल पे पढ़ा था। ओके, और ये वाला जो 15 नंबर है पेडागोजी, ये हिमांशी मैम के नोट्स देख सकते हैं आप। तो इसको, ये सबको पढ़ के फिर रिवाइज करने में आपको 15 दिन लगेगा और पेपर भी करने में। इसी तरह से फिर हिंदी का भी होता है हमारा, जैसे लैंग्वेज टू हिंदी था। ओके, तो उसमें भी 15-15 मार्क्स का डिवीजन है। तो 15 मार्क्स के लिए हमने बस पेपर पढ़ा, क्वेश्चन पेपर किया था, जो पैसेज वगैरह सॉल्व किया, गद्यांश वगैरह। और जो 15 मार्क्स उसके अलावा थे पेडागोजी, वो मैंने हिमांशी मैम के नोट से पढ़ा था। ये हुआ। इसके बाद साइंस और मैथ होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, साइंस का पेडागोजी आपको मिलता नहीं है कहीं पे। ओके, उसके लिए आप पीवाईक्यू कर सकते हैं, 5 साल के पीवाईक्यू देख सकते हैं। और बाकी जो ये वाला है सब्जेक्ट नॉलेज का, इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़े। बस 6 to 8 एनसीईआरटी हमने पढ़ा था, पर उससे होता नहीं है, वो उसके ऊपर का पूछते हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम हो तो 6 to 10, तो इतना एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने में भी आपको 1 महीना लग जाएगा। भले ही वो देखिए कम छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, बट स्टिल आपको 1 महीना लग जाएगा उसको पढ़ने में। फिर मैथ की बारी आएगी, तो मैथ में आप जो पीवाईक्यू है वही कर लीजिए, उसको पढ़ने ना जाए। बस पढ़ना अगर है आपको तो आप डिविजिबिलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग जनरली भूल जाते हैं। और इसका अगर पेडागोजी आपको पढ़ना है तो आप हिमांशी मैम के नोट से पढ़ सकते हैं। ओके, इतना सब होने के बाद, मतलब इतना सब प्रिपेयर करने के बाद, आपको सोचिए कि 5 क्वेश्चन पेपर तो देख लेने चाहिए। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मतलब ऐसे ऐसे करना है, स्पीड आपका मेंटेन होगा। मतलब ये हम जनरल कैटेगरी, मतलब हम लोगों का कट ऑफ 90 होता है, उस बेसिस पे बात कर रहे हैं। अगर आपका उससे कम है तो मे बी आपका जल्दी, मतलब जल्दी भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक 1 महीना देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सीटेट पास करने से तो नहीं होगा। इसके बाद हमें जॉब का प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी है। तो आप कोशिश करें कि आप 6 to 10 एनसीईआरटी पूरी पढ़ ले 1 महीने के अंदर ही, और 1 महीने में हो भी जाएगा एनसीईआरटी साइंस की। मतलब मैथ वगैरह पढ़ना अगर आपको है तो कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, मेंसुरेशन, डिविजिबिलिटी। ओके, इतना करके आपको 110 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। जैसे मैंने ऐसे पढ़ा था और हमको 113 मार्क्स आए थे, तो इतना करके आपको आराम से इतने मार्क्स हो जाएंगे। और आपका नॉलेज भी इतना अच्छा होगा ना कि आपको आगे वाले एग्जाम्स में भी, ये सीडीपी जो है, फिर ये साइंस मैथ है, ये सब तो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं ना। बट फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इसको 3 दिन में कर सकते हो, 10 दिन में कर सकते हो, तो वो सब बातें होती हैं, प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं होता है। या फिर मे बी वो उनका पहला अटेम्प्ट ना हो। अगर कोई इंसान है जिसने पहले से पढ़ रखा है, दूसरा अटेम्प्ट दे रहा है, तब तो वो 10 दिन में कर सकता है, बट वरना आपको 1 महीना लगेगा। 1 महीना मतलब दिन भर नहीं। अगर आप सोचिए कि आप जैसे वर्किंग है, जैसे हम पढ़ाते हैं पहले से कोचिंग में और स्कूल में, तो फिर उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि अगर आप उस तरह से टाइम डिवोट कर रहे हैं। अगर फ्री बैठ के करना है तो फिर तो जल्दी हो भी सकता है। ओके,